हेलो ट्रेडर्स। हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं ट्रेड ब्रेकडाउन देने वाला हूँ कि कौन सा ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, रिएक्शंस, लाइक मेरे इमोशंस बताने वाला हूँ, क्या रिजल्ट आया वो बताने वाला हूँ, एंड मैंने क्या गलती की, सब कुछ बताने वाला हूँ। ओके, सो चलता है। मैंने GBP CHF प्लान किया था, वो एंड में बताऊँगा मैंने GBP CHF बाय साइड प्लान किया, एनालिसिस की, प्लान किया, एंड मैंने एग्जीक्यूट किया। एंट्री पॉइंट पर आते ही आया, एंट्री ली, एंड प्रॉफिट में भी गया। एंड सडनली मैं 2 दिन बाद देखता हूँ, मैं शॉक हो गया कि ऐसा ये कैसे हुआ। मैंने देखा तो मुझे पता चला कि लॉस हो चुका है। बेसिकली मैं डे ट्रेडर एंड स्विंग ट्रेडर हूँ। मैं होल्ड करता हूँ 2 to 3 days मैक्स। ओके, लेट्स गो। GBP CHF ये ना मेरा बेसिकली स्ट्रेटेजी सिंपल है। हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस करो। ओके, ट्रेंड, लेवल एंड सिग्नल देखो। ट्रेंड बुलिश है, लेवल मार्क करो, जहाँ पे रिटेस्ट हो वहाँ पे पुल बैक आते ही एंट्री लो, दैट्स इट। सेम उसका बेयरिश साइड, इसमें यही है। पहले अपन बिफोर पहले बिफोर देखते हैं, फिर ड्यूरिंग एंड आफ्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेड लेने से पहले मैंने कुछ प्लान किया, एनालिसिस की। एनालिसिस सिंपल है, जैसे वीकली गया, वीकली प्रीवियस कैंडल देखी, ये रही प्रीवियस कैंडल देखी, बुलिश थी। रजिस्टर मेजर रजिस्टर लेवल था, उसने ब्रेक किया, रिट्रेस होते ही अपसाइड जाना है। बट मुझे और कंफर्मेशन चाहिए कि एक्चुअल में ऐसा हो सकता है या फिर नहीं। फिर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। ऑब्वियसली ट्रेंड बुलिश दिखता है, व्हाट द फक। ओके, हाँ, ट्रेंड बुलिश दिखता है मुझे, ये रहा। यहाँ से अपन ले लेते हैं ये बुलिश ट्रेंड। ओके, अप्रोक्सीमेटली कितने दिन का है ये, करीबन वन, ज़्यादा 1 मंथ ले लेता अपन। 1 मंथ का बुलिश ट्रेंड है। ओके, वीकली पे उसने रजिस्ट्रेशन को ब्रेक किया। और ये थी फ्राइडे नाइट, हाँ फ्राइडे की कैंडल, प्रीवियस वीक। एंड मंडे ओपन हुआ, बेयरिश क्लोज हुआ। ये रिटेस्ट हुआ, एंड देन प्रॉपर रिटेस्ट होते ही लिक्विडिटी स्वीप जिसे कहते हैं अपन, यहाँ पे पॉइंट ये रहा, लिक्विडिटी स्वीप होते ही पुल बैक आया। ध्यान से सुनो, मंडे बेयरिश क्लोज हुआ, क्यों? क्योंकि प्रीवियस वीक उसने रजिस्टर को मेजर रजिस्टर लेवल ब्रेक किया। ये वीक मंडे रिटेस्ट हुआ, ट्यूसडे पुलिस पिन बार कैंडल दिखने मिली अपन को, ये रही, ये पुलिस कैंडल दिखने मिली, वॉल्यूम भी हाई है। अगेन वेनसडे सेम बुलिस देखने मिली पिन बार। फिर ये मेरे ये था, पर मैंने कब ट्रेड किया? वेनसडे को मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। रीज़न क्या? मंडे बेयरिश क्लोज हुई, एंट्री नहीं मिली। ट्यूसडे बुलिश क्लोज हुई, वहाँ पे मैं ले सकता था, बट अभी अपन लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो पता चल जाएगा। देन वेनसडे पे मुझे एंट्री मिली, मैंने ले ली। अब चलते हैं, ये हो गया बुलिश ट्रेंड, लेवल अपना रजिस्टेंस लेवल ब्रेक, एडिटेड एंड पुल बैक। चलते एंट्री के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम भी बुलिश था प्रॉपर। ओके, क्या बोलते हैं, यहाँ पे ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, लिक्विडिटी स्वीप। ये राउंड साइकोलॉजिकल लेवल है, कौन सा? 1.06000। ओके, ये राउंड साइकोलॉजिकल लेवल है, जहाँ बड़े बड़े हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स अपने ऑर्डर रखते हैं, वहाँ से पूरा गेम चेंज हो जाता है। बेसिकली ये लिक्विडिटी के बेस्ड पे है। जैसे कि यहाँ राउंड साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये पहले लेटेस्ट हुआ, पुल बैक हुआ, तो लिक्विडिटी सबके एसएल हंट गए, एंड देन पुल बैक आते अपसाइड। दिक्कत इसमें ये थी कि मैंने ट्रेड सिंपल वे में लिया, ट्रेंड बुलिश था। ओके,
फिर मैंने लेवल्स देखे, रिटेस्ट, ब्रेक एंड पुल बैक। एंट्री लिए 4 आवर टाइम फ्रेम पे, बुलिश कैंडल मिलते ही ये रही, ये कैंडल पे वॉल्यूम भी हाई है नीचे। ओके, ये रहा, एंट्री ली। बेसिकली ये मेरा स्मॉल अकाउंट है तो रिस्क भी इसमें कम था। सो ये थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया। सो मैं टेक्निकल हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस की तो मुझे अच्छा लगा, मैंने एंट्री ले ली। ये हो गई बिफोर। ड्यूरिंग में चलता है अपन, जब मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जब ये प्रॉफिट में लॉस में चल रहा था, तो मैं सिर्फ चार्ट को देख के यही देख रहा था कि मेरी गलती कहाँ है। अगर स्टिल ये मेरे प्रॉफिट में आता तो भी मैं कैसे भी करके अपनी गलती निकालता। रीज़न सिंपल, मैंने गलती भी निकाली, इसको सॉल्व भी किया। अब नेक्स्ट ट्रेड में मैं इसको रिपीट नहीं करने वाला। ओके, फटाफट बताता हूँ। सिंपल, आपने बिफोर देख लिया, ड्यूरिंग में मैंने ट्रेड लिया, मेरे इमोशंस अप्स एंड डाउन्स, ऑब्वियसली क्योंकि स्मॉल अकाउंट है उसको ग्रो करना है। लॉस हो जाएगा तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ूँगा। फिर मैंने इसको मिस्टेक निकाली। मेरी मिस्टेक क्या हुई? लॉस होने के कारण 2 हो सकते हैं। फर्स्ट, मार्केट अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। ओके। सेकंड, कोई न्यूज़ इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, या फिर ट्रम्प ऑलवेज। वो सब भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से जब तक मैं देखूँ, अभी अपन देखें तो ये अगर लॉन्ग टाइम से देखें तो ये मार्केट बियरिश है। देखने जाए तो अपन लाइक 1 ईयर बियरिश बता रहा है। देखे तो अपन ये टाइम टू ये यहाँ तक लाइक एक बियरिश बता रहा है। बट जब मैंने मार्क किया तब पता चला कि ये लेवल ब्रेक हो चुका है। ऑब्वियसली बियरिश ट्रेंड ब्रेक होकर बुलिश बन चुका है। और बुलिश ऑब्वियसली बुलिश बन भी चुका है। अगर आप देखो तो यहाँ से पूरा बुलिश हो चुका है यहाँ पे ये। मेरे इमोशंस अप्स एंड डाउन्स रहे। गलती ये थी कि जब ये लॉस में चल रहा था तब मैं सिर्फ और सिर्फ होल्ड कर बैठा था। यहाँ पे कोई प्रो ट्रेडर होता तो वो लॉस को कट कर देता, लाइक इधर ही कट कर देता। मैं यहाँ तक था, जब मैं चार्ट को देख रहा था तो लॉस चल रहा था, बहुत कम चल रहा था। मैं सोचा ऊपर आएगा, प्रॉफिट में आएगा। ये लालच ग्रीड की वजह से मेरा पूरा लॉस चला गया। अगर प्रो ट्रेडर होता तो वो एक बेयरिश कैंडल से ही कट कर लेता, बाकी कैपिटल सेफ हो जाता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे इस ट्रेड से सीखने मिला कि अगर लॉस में चल रहा है, जल्द से जल्द कट कर दो लॉस। ज़्यादा होल्ड करोगे तो तुम पूरा कैपिटल वाइप आउट कर बैठोगे। स्ट्रेटेजी सिंपल है, टेक्निकल के हिसाब से एंट्री लेनी, फंडामेंटल डायरेक्शन देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल सीखो, मुझे सीखना है। फंडामेंटल भी ध्यान देना है, टेक्निकल के हिसाब से एंट्री लेनी है, रिस्क मैनेज करना है, जर्नल मेंटेन करना है, दैट्स इट। बट एक साइड इफ़ेक्ट क्या है पता है? साइड इफ़ेक्ट तो नहीं, बट एक प्रॉब्लम क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग की, कि जितने भी पेयर्स है लाइक हाई वॉलेटाइल से लेके लो वॉलेटाइल पेयर्स, उसमें पर डे 1 to 2% मैक्स बोल रहा हूँ मैं, 1 to 2% मैक्स मूव आता है। इतना इनफ नहीं है ट्रेडर के लिए, और वो भी कभी कभी आता है। अब कुछ न्यूज़ हो तो उससे 2 से ज़्यादा हो सकता है, बट ये पेयर्स में वॉल्यूम ना होने के कारण ये सब हो सकता है। अगर इस जोन की बात करूँ मैं, इस जोन मतलब कि ये जोन से लेकर ये जोन पूरा ये पूरा जोन कंसोलिडेट है। आप देखो तो कहाँ से लेकर ये अपना हाई मार्क करी वाला एंड ये लो, लाइक 1 मंथ से मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ही मूव कर रहा है। मेरी ये गलती थी कि मुझे क्या पता क्या हो, मैंने ये ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो अभी भी मुझे ये लॉस ना होता। अगर मैं समझ जाता कि ये 1 मंथ से अभी भी कंसोलिडेट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में मूव कर रहा है, तो चांस है कि अभी भी कर सकता है।
जब तक क्लियर ब्रेक ना हो, या तो फिर यहाँ से सेल साइड या फिर यहाँ से प्रॉपर बाई साइड, तब तक कुछ ट्रेड प्लान नहीं करना। पर मैंने जल्दबाजी से ले ली, ये मेरी गलती। सो पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करनी मुझे। ये ट्रेड मुझे बहुत कुछ सिखाया है। बस मैं ट्रेड ब्रेकडाउन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, लॉस भी होता है। ओके, सब कुछ सही होने के बावजूद लॉस क्यों? अभी भी क्वेश्चन है। इसका आंसर सिंपल, चॉपी मार्केट है पूरा। यहाँ से 1 मंथ का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में मूव कर रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया, बस रिटेस्ट पुल बैक का वेट करके एंट्री ली। अगर मैं देख लेता तो ये गलती मैंने पहले ही देख ली होती तो अभी ये लॉस नहीं होता। सेकंड प्रॉब्लम ये कि जब लॉस में चल रहा था मैं, तब मैं चाहता तो लॉस कट कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। रीज़न लालच, ग्रीड, कि ऊपर आएगा, पर उसने पूरा कैपिटल मतलब लाइक उसने पूरा ऐसे ही खा लिया। अगर मैं कट कर देता तो शायद मैं एक एक्स्ट्रा ट्रेड लेने का अमाउंट सेव कर सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट ट्रेड में ध्यान दूंगा मैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।